हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजल फंड के बारे में, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 4.5% के आसपास गिरा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज ऑफ फुल डिटेल्ड एनालिसिस है आपके लिए स्टॉक का, फंडामेंटल विथ टेक्निकल एनालिसिस। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं, स्टॉक फाइनेंस एंड स्टॉक ब्रोकिंग के सेक्टर में काम करता है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमको देखने के लिए मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 103 रुपये गिरता हुआ नजर भी आया है। बात करते हैं स्टॉक के कुछ स्टेटिक्स की, तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टॉक की जो मार्केट कैप है 19,944 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है, जो कि आप बोल सकते हैं स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक है। बात करते हैं कंपनी की, सालाना डिविडेंड भी देती है, लगभग 1.57 के आसपास डिविडेंड यील्ड है ये इसकी। सेक्टर की पी देखेंगे 31.26 के आसपास है, जो कि लास्ट अगर बात करें हम स्टॉक की, तो 14.43 है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल हाफ पीई देखने के लिए मिलेगी, अगर आप देखते हैं इसके कंपैरिजन में। तो वहीं बात करते हैं स्टॉक के ईपीएस की, तो 153 का ईपीएस है स्टॉक का। इट मींस अर्निंग पर शेयर, जिसके पास एक शेयर रहता है साल भर में 153 रुपये कमा के देता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से लगभग 31% के आसपास का रिटर्न रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे आप, 3.80 है, जो कि लो है स्टॉक के और अदर स्टॉक्स के अगर हम कंपेरिजन में बात करें तो। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 2020 से स्टॉक अपने नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की। जब आप देखते हैं कंपनी ने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर 1,059 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू पोस्ट करा था, जो कि बढ़कर आया है इस क्वार्टर के अंदर 1,262 करोड़ रुपए के आसपास। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको 18% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। बट एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 674 करोड़ से बढ़कर ऑलरेडी 792 करोड़ हो गए हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर 260 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था, जो कि बढ़कर 281 करोड़ आया है, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस से 8% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एक बात आपने देखी होगी, जिस हिसाब से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था उस हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन नहीं करी अपनी, मतलब प्रॉफिट फिर भी 20% के आसपास इंक्रीज होनी थी। बात करते हैं इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है पोर्टफोलियो में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का 1.36% स्टेक है। देन आफ्टर बिरला ग्रुप है, और उसके बाद आप गोल्डमैन है, जो कि 1.21% लेकर बैठा है इसका पोर्टफोलियो का हिस्सा। बात करते हैं स्टॉक के रिटर्न की। पिछले 3 सालों में लगभग 80% के रिटर्न जनरेट करे हैं इस स्टॉक ने। पिछले 2 साल की बात करें तो 97% के रिटर्न है। अगर आप देखते हैं पिछले 1 साल की बात करें तो 32% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट करे हैं। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 7% के आसपास नेगेटिव रिटर्न पोस्ट करें इस स्टॉक ने। वहीं जब आप देखते हैं इस स्टॉक को जनवरी से, तो आपको 25% के आसपास गिरावट आती हुई नजर आएगी। स्टॉक की डिलीवरी की बात करते हैं, स्टॉक में वॉल्यूम भी कम ट्रेड होती है, 10 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें डिलीवरी गई थी 21%। ओवरऑल मंथली अगर डिलीवरी देखेंगे तो 18% के आसपास मंथली डिलीवरी है इस स्टॉक की। वहीं जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्टॉक में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा आपको। आरओआई जो रिटर्न ऑन इक्विटी रहती है वो डिक्रीज करती हुई नजर आएगी। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो इंक्रीज कर रही है कंपनी, बट मार्जिन फॉल हो रहा है। ये 3 फंडामेंटल रीजन की वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको गिरावट इतनी आती हुई नजर आ रही है, और थोड़ा भागा हुआ भी था, तो करेक्शन आप कह सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 200 डे मूविंग एवरेज 2604 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक में अभी ट्रेड का कर रहा है 2200 रुपये के आसपास। ओवरऑल देखेंगे तो आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 18% के आसपास डाउन नजर आएगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज से। वहीं जब आप देखते हैं इस स्टॉक में पिवट पॉइंट को, तो 2248 के आसपास पिवट पॉइंट ट्रेड कर रहा है अभी। वहीं जब आप देखेंगे सपोर्ट की बात करेंगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट 2155 है, और एक 2000 का एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल इस स्टॉक के पास है। रेजिस्टेंस की बात करें, 2300 रुपये का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 2400 रुपये के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, एंड 2450। आइए चार्ट पर और देख लेते हैं इन रेजिस्टेंस को कैसे वर्क करते हैं। गाइस, जैसा कि आपने देखा इस स्टॉक के अंदर पिछले कुछ समय से आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई नजर आएगी, और जब से इस स्टॉक का आईपीओ आया है, इस स्टॉक की प्राइस कहाँ पर थी गाइस,
इस स्टॉक की प्राइस थी लगभग 200 रुपये की, और 200 रुपये का स्टॉक आपको हाई कितना देकर गया है, 3800 रुपये का। सो ऑब्वियसली थोड़ी सी करेक्शन तो हाई से आना बनती है। कितने परसेंट करेक्ट हुआ ये स्टॉक अपने हाई से, लगभग अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं सपोर्ट की, जो कि 2048 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा था हमको एक पिवट पॉइंट से। तो ये वही सपोर्ट है 2050 के आसपास का, जो बनता हुआ आपको चार्ट के ऊपर नजर आएगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो फिर मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशनों के दौरान। वहीं एक 200 डे मूविंग एवरेज 1800 रुपये के आसपास अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है। लास्ट टाइम अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला था। सो वी होप कि इस बार भी बाउंस बैक इसी एरिया के आसपास से आए तो बेटर रहेगा हमारे लिए। कोई भी क्वेरीज हो आपकी कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।